आइए कार्तिक महात्म कथा सुनाते हूँ और एक एक दिन की एक एक कथा मैं डाल रही हूँ। सुनिए ध्यान से। 5वां अध्याय है। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत परम पवित्र और पापनाशक नक्त व्रत है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उस व्रत को की क्या विधि है और कब करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त और कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौचादि निवृत्त होकर दंत मंजन करके नदी संगम, नदी, सरोवर, दबे कुंड में स्नान, दबे कुंड में कूप या घर में स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले सिर न धोवे और तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता ब्रह्मा जी का ध्यान करें, विधाता का स्मरण करें और तथा व्रत का संकल्प करें और यह कहे कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति और बच्चे को रक्षा करें, मेरी संतान की वृद्धि करिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करें। दिन के समय भोजन ना करें, न ही जल पीवे, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बिता देवे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनावे, उसको लाल वस्त्र पहनावे और विधि पूर्वक हमारा पूजन करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावे और कुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं के स्वादिष्ट पकवान का भोजन करावे। तृप्त करके उनको तारों को देखकर भोजन स्वयं करें। यदि आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न होते जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गौदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मालोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन व्रत का दान करती हैं, वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है, उसको ब्रह्मालोक की प्राप्ति होती है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय।